अकबर ने राजनीतिक कारणों से जोधाबाई से विवाह किया था। महल में पूजा पाठ की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर उसके मन में इतना आदर नहीं था। अक्सर वो हिंदू देवताओं पर बहुत चुटकी लिया करता था। अब ऐसी ही एक घटनाएं एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था। वहीं पर अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे भगवान और हमारे खुदा, इन दोनों में बहुत फर्क है। हमारा खुदा देखो, दुनिया में जब भी ज़रूरत होती है पैगंबर भेजकर अपना काम कर देता है, जबकि तुम्हारा भगवान किसी को ज़रूरत पड़ने पर खुद ही आता है। क्या उसको अपने दूतों पर विश्वास नहीं है? बीरबल ने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। बस इतना कहा कि ईश्वर को बार बार क्यों आना पड़ता है, इसका मर्म आपको तभी समझ में आएगा जब आपको व्यवहारिक अनुभव होगा। बात बीरबल के मन को लग गई थी। उन्होंने ठाना कि ईश्वर का उपवास करने वाले राजा को सबक जरूर सिखाना चाहिए। वो अब दिमाग लगाना शुरू करते हैं। वो बीरबल एक बात जानते थे कि ईश्वर के चमत्कार देखकर भी अकबर की आंख पर पड़ी पट्टी नहीं हट सकती, इसीलिए कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। अब बीरबल ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने अकबर को एक दिन यमुना में परिवार समेत नौका विहार करने को राजी कर लिया कि चलो महाराज, आज यमुना में नौका विहार करने चलते हैं। वहाँ कुछ बड़ी नावों की व्यवस्था पहले से ही करवा दी थी। बरसात के दिन थे, यमुना लबालब भरी हुई थी, पानी उछाल मार रहा था। जिस नाव में बीरबल ने अकबर को बिठाया, उसी नाव में एक तरफ एक दासी अकबर के दूध मुँहे बेटे को लेकर बैठ गई। बीरबल ने अकबर के बेटे की शक्ल का एक मोम का पुतला बनवाया था। उसे हूबहू राजकुमार जैसे ही कपड़े पहना दिए और पुतला दूर से एकदम शहजादे जैसा दिख रहा था। दासी को बीरबल ने सब कुछ सिखा दिया था कि किस तरीके से उसको व्यवहार करना है और आगे आगे क्या उसको काम करना है। नाव यमुना के बीच में पहुंची। लहरों पर नाव हिचकोले लेने लगी। तभी दासी ने ऐसा स्वांग रचा जैसा शहजादा उसकी गोद से उछलकर पानी में जा गिरा। उसने मोम के पुतले को नदी में गिराकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शहजादे नदी में गिर गए, कोई शहजादे को बचाओ, वो नदी में गिर गए। इस तरीके से वो चिल्लाने लगी। छाती पीटते हुए वो ऐसा चिल्ला रही थी, सबका ध्यान उधर गया। अकबर ने उसकी चीख सुनी। मोम के पुतले को कपड़ा पानी में तैरने लगा। बादशाह समझ गया कि उसका शहजादा नदी में गिर गया है। उसे तुरंत नहीं बचाया गया तो वो डूबकर मर जाएगा। बेटे की जान पर बन आई थी। बादशाह अकबर ने न आव देखा न ताव, तत्काल बेटे को बचाने के लिए यमुना में कूद गया। गोते मारकर बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने बच्चे को पानी में से निकाला। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि ये तो बच्चा नहीं है, बल्कि एक मोम का पुतला था। अब तो अकबर आग बबूला हो गया। गुस्ताख दासी का सिर काटने के लिए तलवार खींच ली। वो दासी की ओर बढ़ ही रहा था कि बीरबल सामने आकर खड़े हो गए। बीरबल ने क्रोध त्यागने की विनती की। दासी को भी इशारा किया कि वो अकबर के पैरों में लेट जाए। अकबर थोड़ा शांत हुआ तो बीरबल ने कहा, बादशाह, सजा देनी हो तो मुझे दे। इसमें दासी का कोई दोष नहीं है। उसने ये सब मेरे कहने पर किया है। मैं इसके लिए अपनी गर्दन कटाने को हाजिर हूँ। आप इसे मुक्त कर दीजिए। अकबर ने सुना तो और नाराज हुआ। गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बीरबल, शर्तों में तेरा कलम करूँगा ही, पर मुझे जानना है कि ये गुस्ताखी तुमने की ही क्यों। उसके बाद बीरबल ने कहा, जाबना, आपकी बेइज्जती के लिए नहीं, बल्कि आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप पुतले को अपना पुत्र समझकर नदी में कूद पड़े, जबकि इसी नाव में आपके साथ कई नामी तैराक बैठे हुए थे। आप उनमें से किसी को भी बेच सकते थे, किसी को भी आदेश दे सकते थे। वो तत्काल कूदकर शहजादे को बचा लेते, पर आपने ऐसा नहीं किया। मेरी जान तो जाने ही वाली है, पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं जान सकता हूँ कि आप स्वयं क्यों कूदे? अकबर ने कहा, अपना बेटा डूबता हो तो मंत्रियों या तैराकों को कहने की कहाँ फुर्सत रहती है।
खुद ही कूदना पड़ता है। अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए मैं नहीं कूदता तो फिर और क्यों कूदते? क्या फिजूल का सवाल करके मुझे गुमराह कर रहे हो? बीरबल बोले, मैं यही सुनना चाहता था। जैसे अपने बेटे की रक्षा के लिए आप खुद कूद पड़े, ऐसे ही हमारे भगवान जब भी अपने बच्चों को संसार की मुसीबतों में डूबता देखते हैं, किसी पैगंबर या दूत को नहीं भेजते, खुद ही रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। वे अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। संसार की मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों को जीवन का मूल्य सिखाते हैं। वह भगवान होकर भी खुद संसार का कोई नियम नहीं तोड़ते, सारे कष्ट संसारी लोगों की तरह झेलते हैं। यही फर्क है आपके खुदा और मेरे भगवान में। अकबर का सर झुक चुका था, उसे अपनी भूल का आभास हुआ। किसी और की आस्था का अपमान करने वाले को स्वयं अपमानित होना पड़ता है। एक सच्चा धर्मनिष्ठ किसी के धर्म का उपहास नहीं करता, वह सबका सम्मान करता है। सनातन यही सिखाता है, सबका आदर करना चाहिए, किसी भी धर्म या परंपरा का अपमान या उपहास नहीं करना चाहिए। ईश्वर को यही पसंद है। तो प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने चैनल पर बने रहिए। जय श्री राम।